पिछले हफ्ते मैंने डिनर में क्रैब खाया था। किस तरह का था यह नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। और कल मुझे पता चला कि ऐसे भी क्रैब्स होते हैं जो, हल्के शब्दों में कहें तो, कोई पसंद नहीं करता। जब मैंने कहा कि कोई इन्हें पसंद नहीं करता तो यह एकदम कम कह दिया। असल में 2021 से 2023 के बीच वॉशिंगटन राज्य और उसके साझेदारों ने 4 लाख से अधिक यूरोपीय हरे क्रैब्स को पकड़ा और मारा। हाँ, ये हरे भरे क्रैब्स हैं, और ये वे क्रैब्स हैं जिन्हें लोग नफरत करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में बार्कले साउंड में लोग हर दिन सैकड़ों हरे क्रैब्स पकड़ते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में एक जाल में लगभग 400 क्रैब्स पकड़े जाते हैं। 2023 में डेनमार्क ने कम से कम 46 टन क्रैब्स पकड़े और मारे। अब क्रैब्स की संख्या इतनी हो गई है कि कोई भी गिनती करने की मेहनत नहीं करता, और ये आक्रामक क्रैब शिकार अभी भी पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन लोग इन जानवरों को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, और सरकारें भी इसके लिए पैसे क्यों दे रही हैं? इस पर चर्चा करने से पहले एक कप कॉफ़ी तो बनती है। यूरोपीय हरे क्रैब्स पिछले 200 साल से उत्तर अमेरिका में हैं, और शायद ये अमेरिका में यूरोपीय जहाज़ों से आए थे। लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आजकल यह प्रजाति लगभग हर जगह फैल गई है, अंटार्कटिका को छोड़कर। हरे क्रैब्स हर जगह अराजकता मचा रहे हैं। एक बड़ा हरा क्रैब एक दिन में 40 युवा क्लैम्स खा सकता है। जितने अधिक क्रैब्स होंगे, स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। उदाहरण के लिए मेन में हरे क्रैब्स ने 99% युवा क्लैम्स खा लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार हरे क्रैब्स मछली पकड़ने के उद्योग को हर साल लगभग $19 मिलियन का नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ यूएस के पूर्वी तट पर ही हरे क्रैब्स मेन राज्य में $890 मिलियन की इंडस्ट्री को खतरे में डालते हैं, और यह सिर्फ एक राज्य है। हरे क्रैब्स जहां भी जाते हैं वहां कुछ अच्छा नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास एक अव्यक्त क्षेत्र है, और यहां कुछ क्रैब्स आ जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। थोड़े समय बाद लोग यहां 30,000 क्रैब्स पकड़ लेते हैं, और 1 साल बाद यह संख्या 2 लाख क्रैब्स से अधिक हो जाती है। यह बहुत तेज वृद्धि है। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को कहीं ना कहीं जीना ही पड़ता है। हरे क्रैब्स स्थानीय वनस्पतियों को जड़ से उखाड़ देते हैं, जिसमें अन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास शामिल है, जैसे समुद्री घास और सॉल्ट मार्श घास। क्रैब्स अनजाने में इसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब वे गड्ढे खोदते हैं तो पौधे एक दुर्घटनावश शिकार बन जाते हैं। ये समुद्री घास की चादरें तटीय कटाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं, रणोअनफ और अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए फिल्टर का काम करती हैं, और खाद्य और ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। लेकिन क्रैब्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसके तुरंत बाद वनस्पति गायब हो जाती है और स्थानीय जीव भी गायब होने लगते हैं, जैसे कि नरम खोल वाले क्लैम्स, बास, स्कैल्प्स और स्वदेशी क्रैब प्रजातियां। हरे क्रैब्स इंटरटिडल खाद्य वेब में शीर्ष शिकारी होते हैं। जहां भी ये प्रजाति होती है, खाद्य श्रृंखला की संरचना पूरी तरह बदल जाती है। संतुलन गायब हो जाता है, और इसके साथ अधिकांश जानवर भी। इसका मतलब केवल कटाव और क्रैब्स रह जाते हैं। यह स्थिति दुनिया भर में हो रही है। हालांकि मैं कुल मिलाकर सभी देशों में वार्षिक नुकसान की जानकारी नहीं ढूंढ पाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपीय हरे क्रैब्स को ग्रह पर सबसे आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक माना जाता है। विदेशी प्रजातियों से लड़ना अक्सर सरकारों के लिए महंगा पड़ता है। विभिन्न हिस्सों में ट्रैपिंग प्रोग्राम 20वीं सदी के अंत में शुरू किए गए थे, जिसमें क्रैब्स को पकड़ने के लिए इनाम का वादा किया गया था, और आज भी पैसे दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूएस के पूर्वी तट पर शिकारियों को 1 पाउंड हरे क्रैब्स के लिए 40 सेंट का वादा किया जाता है। ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रैब्स की इतनी संख्या है कि पैसे कमाए जा सकते हैं। वॉशिंगटन राज्य में दरें और भी बेहतर हैं। वहां हर पकड़े गए हरे क्रैब के लिए $5 की पेशकश की जाती है। यहां विभिन्न स्वैच्छिक प्रयास भी किए गए हैं, जो संगठित और स्वैच्छिक दोनों थे। स्वैच्छिक प्रयासों और पैसे कमाने वालों के अलावा क्रैब्स से लड़ने के अन्य तरीके भी हैं। आखिरकार 21वीं सदी है, यानी टेक्नोलॉजी का युग। वे अभी क्रैब्स के खिलाफ रोबोट्स का उपयोग नहीं करते, लेकिन वे आक्रामक कार्प्स के खिलाफ इसी तरह की डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। यह एक विशेष नाव है जिसमें विशाल जाल होते हैं जो पंख की तरह दिखते हैं। उच्च डोज की बिजली के झटके से मछलियां मर जाती हैं, सतह पर तैरती हैं, और आप सिर्फ 5 मिनट में 500 तक को खत्म कर सकते हैं।
मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हम शायद हरे क्रैब्स के लिए कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले ही क्रैब्स के खिलाफ सेट की जा चुकी है। यह तकनीक म्यूज़बॉक्स कहलाती है और इसका उपयोग इटली में ब्लू क्रैब्स के खिलाफ किया जाता है। अगर आप इसे थोड़ा समायोजित करें तो यह काम कर सकता है। म्यूज़बॉक्स पानी को लगातार स्कैन करता रहता है, आक्रामक क्रैब्स को ढूंढता है और प्राधिकृत अधिकारियों को सूचित करता है। यह एक डिजिटल संरक्षक है जो कभी थकता नहीं है, कभी पलके नहीं झपकाता है और सबसे छुपे हुए क्रैब्स को भी पहचान सकता है। इसमें निर्मित एआई क्रैब प्रजातियों को अलग अलग बताने में मदद करता है, ताकि कोस्ट गार्ड को सिर्फ कुछ हानिकारक स्थानीय क्रैब्स की तलाश में न भेजा जाए। अधिक पुराने तरीके भी हैं। कई सालों से वैज्ञानिकों ने कुत्तों को खतरनाक विदेशी प्रजातियों को ढूंढने के लिए प्रशिक्षित किया है। आमतौर पर बात कार्प्स की होती है, लेकिन अगर कुत्ते हानिकारक प्राणियों को बिना देखे सूंघ सकते हैं तो उन्हें क्रैब्स पर क्यों न प्रशिक्षित किया जाए। कुत्ते प्रयोगशाला उपकरणों की तुलना में बेहतर काम करते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता इतनी संवेदनशील होती है कि अगर आप 2 पाउंड कार्प को 5,30,000 गैलन पानी में रखें तो एक कुत्ता इसे पहचान लेगा। यह पूरी तरह से अद्भुत है, क्योंकि विदेशी प्रजातियों को जल्द से जल्द देखा जाना चाहिए और कदम उठाए जाने चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एकमात्र समस्या यह है कि क्रैब्स समुद्र में रहते हैं, जबकि कार्प्स में नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि कुत्ते की सूंघने की क्षमता उनके साथ कितनी प्रभावी होगी। क्रैब्स को प्रभावित करने का एक और तरीका यह है कि अन्य शिकारियों की प्रजातियों को पानी में पेश किया जाए। लेपर्ड, शार्क्स और स्कल्पिन अच्छे विकल्प हो सकते हैं, और ज़मीन पर हेरन्स और छोटे स्तनधारी जैसे ऑन्टर और रैकून मदद कर सकते हैं। ये शिकारी हरे क्रैब्स की आवास सीमा को सिर्फ खाने के माध्यम से सीमित कर सकते हैं, लेकिन यूरोपीय हरे क्रैब्स के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आप बस जाकर सभी को समाप्त नहीं कर सकते, भले ही आप वास्तव में ऐसा करना चाहें। एक बहुत ही दुखद उदाहरण है कि एक बार एक बड़ी जनसंख्या हरे क्रैब्स की एक शांत सी ड्रिफ्ट लैगून में बस गई। लोग तैरते थे, जबकि क्रैब्स उनके पैरों और पैरों पर रेंगते थे। संक्षेप में, बहुत सारे क्रैब्स थे। सभी को पता था कि विदेशी जानवर स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो जल्दी ही अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। सी ड्रिफ्ट में हरे क्रैब्स की संख्या 90,000 के करीब पहुंच गई थी। इसके बारे में तुरंत कुछ करना था। 2014 में कैलिफोर्निया के पारिस्थितिकीविदों की एक टीम ने लैगून से अधिकांश बड़े वयस्क क्रैब्स को हटा दिया और जनसंख्या अचानक बढ़ गई। लैगून में लगभग 3 लाख क्रैब्स थे। यह कुछ क्रैब गणित है। अच्छी बात यह है कि इस अचानक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ने लोगों को दिखाया कि क्रैब्स को समाप्त करने का तरीका क्या नहीं है। जितना संभव हो सके अधिक से अधिक क्रैब्स पकड़ना वास्तव में एक बहुत बुरा विचार है। अब रणनीति यह है कि जनसंख्या को इतनी छोटी रखी जाए कि क्रैब्स स्थानीय प्रजातियों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अभी भी पर्याप्त संख्या में हो ताकि अगले साल जनसंख्या विस्फोट न हो। अंततः उन्होंने सी ड्रिफ्ट में हरे क्रैब्स की जनसंख्या को 40,000 तक कम कर दिया, और कुल मिलाकर यह एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर सभी खुश हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब क्रैब्स की संख्या कम हो जाती है तो उनकी संख्या कैसे बढ़ जाती है। अगर 90% वयस्क क्रैब्स हटा दिए गए थे तो विपरीत होना चाहिए था। वास्तव में विशेषज्ञ हरे क्रैब्स के आक्रमण को रोकने की चुनौती को टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में डालने के प्रयास की तरह मानते हैं। यह जटिल, व्यर्थ और ज़्यादातर व्यावहारिक नहीं है। यह पता चला है कि वयस्क क्रैब्स अपने छोटे बच्चों को खाते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। और जब लगभग कोई वयस्क क्रैब्स नहीं थे तो अनगिनत युवा बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने लगे और 3 लाख तक पहुंच गए। शोधकर्ताओं को इसे समझने में कुछ समय लगा। सौभाग्यवश पास में एक जगह थी जहां क्रैब्स नहीं पकड़े गए थे। वहां जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ, इसलिए मछली पकड़ना दोषी था। हमारे पास कम वयस्क क्रैब्स होते हैं, लेकिन अधिक युवा बच जाते हैं। इसके अलावा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई, जिसका मतलब है कि युवा तेजी से परिपक्व हुए और वयस्कता तक पहुंचने में अधिक सफल रहे। इस प्रकार के प्रभाव को हाइड्रा प्रभाव कहा जाता है। एक सिर काटो और 2 वापस उगते हैं। भले ही आप ग्रीक पौराणिक कथाओं में न हो, आपने शायद इस चित्र को पॉप कल्चर में देखा होगा। लेकिन जनसंख्या का आकार बढ़ने की क्षमता जब कोई इसे कम करने की कोशिश करता है, हरे क्रैब्स को अजेय कहने का एकमात्र कारण नहीं है।
आधुनिक क्रैब्स अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हैं, जो गलती से लाए गए थे और अनिच्छा से एक सुपर शिकारी बनाने के लिए अडिग रूप से इनब्रीड करते थे। ठंडे पानी के प्रति प्रतिरोधी क्रैब्स का कनाडा में स्वार्जनेगर कहने का कोई मजाक नहीं है। हरे क्रैब्स सच में लेवल अप कर चुके हैं। वे अब ठंडे पानी को अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने कम ऑक्सीजन स्तर और लवणता में परिवर्तन के प्रति भी प्रतिरोध विकसित किया है। जहां उनके पूर्वज असहज महसूस करते थे, आज के हरे क्रैब्स पूरी तरह से सहज हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया कि हरे क्रैब्स अपनी गिल्स के माध्यम से भी पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं। ये उन्हें समुद्री दुनिया में एक सुपर हीरो की तरह बनाता है, या सुपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखें। सोचिए, अगर आप सांस लेते हुए खा सकते, यह काफी समय बचाएगा। इसके अलावा हरे क्रैब्स शिकारी करते समय अपने शिकार कौशल को सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं। वे न केवल तेजी से होते हैं, बल्कि अन्य क्रैब्स की तुलना में शेल्स खोलने के अधिक तरीके भी जानते हैं। हरे क्रैब्स के पैर कीचड़ में दौड़ने के लिए अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा उनका खोल है। किसी भी क्रैब के लिए मोल्टिंग एक सुपर खतरनाक समय है, क्योंकि जब तक हार्ड शेल बनता है, क्रैब को खाना आसान होता है। लेकिन हरे क्रैब्स के लिए हार्ड शेल अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत तेजी से बनता है। यह उनकी अज्ञेयता के लिए एक और बोनस है। इसलिए हमें क्रैब्स के बारे में कुछ करना होगा, इससे पहले कि वे एक क्रैब ओकैलिप्स का कारण बन जाएं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हरे क्रैब्स मानव के आकार के होते, तो वे पृथ्वी पर एकमात्र प्रजाति होते। सोचिए, वे गर्म और ठंडे पानी दोनों में रहते हैं, कुछ समय के लिए पानी से बाहर जीवित रह सकते हैं, आक्रामक हैं और कैनिबलिज्म का अभ्यास करते हैं। किसी भी प्रजाति को नष्ट करते हैं जिसमें वे जगह साझा करते हैं, जिसमें एक दूसरे को भी शामिल करते हैं। मूल रूप से वे आदर्श विदेशी विजेता हैं। ओह, और वे भयानक गति से प्रजनन करते हैं। मादा हरे क्रैब्स अपने जीवन काल में 1,75,000 से अधिक अंडे दे सकती हैं, जिससे प्रजातियां जल्दी से अपने आवासों पर कब्जा कर लेती हैं। मानव प्रयासों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जो इसके विपरीत प्रभाव डालते हैं। पिछले दशकों में हरे क्रैब्स ने समुद्र भर में तेजी से फैलाव किया है, और स्थिति केवल और खराब हो सकती है। इतना अधिक कि हम अन्य प्रजातियों को खोने का जोखिम उठाते हैं। मोलस्क्स और लॉबस्टर्स सिर्फ पहले शिकारियों में से हैं जो क्रैब्स के रास्ते में आ जाएंगे। यह अजीब है कि इस पर अभी तक कोई आपदा फिल्म नहीं बनी है, लेकिन फिलहाल आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं। बाद में मिलते हैं। म्यूजिक।